मैं नील कमल और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एसपीएल चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और ये क्लास 6 का चैप्टर है और इसके एक पार्ट का वीडियो मैंने डाल दिया है और मुझे दूसरा वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई, पर इस चैप्टर के टोटल 2 वीडियोस हैं। पहला वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और दूसरा वीडियो ये है जो मैं बनाने जा रही हूँ। इसमें हम जिस सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। आपको ध्यान होगा बच्चों, हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें माया थी और माया अपनी मदर के साथ हाउस होल्ड का कुछ क्लीनिंग कर रही थी और उसमें उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे जिसके बारे में उसे जिज्ञासा हुई थी और उसकी मदर ने उसे फिर अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बताया था। माया की स्टोरी में हमने देखा था कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक छोटी सी झड़प जो है वो एक वायलेंस में तब्दील हो सकती है। क्यों वायलेंस में तब्दील हो सकती है एक छोटी सी झड़प? क्योंकि एक ग्रुप जो है, एक सोशल ग्रुप जो है, उसे ये उचित जान पड़ता है कि दूसरा सोशल ग्रुप यदि किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे हिंसा के साथ दबाया जा सके। सवाल ये उठता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? ये जो झड़प होती है लोगों की आपस में, लोग आपस में लड़ते हैं और फिर ये झड़प जो है वो एक हिंसा का रूप तब्दील कर लेती है। आखिर इस झड़प की वजह क्या होती है? आप देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो अकर करता है उसमें डिफरेंट कल्चर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग अलग अलग, आपको पता है कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, किसी का धर्म अलग है, किसी की बोली अलग है, अलग अलग चीजें है ना। तो ये जो विभिन्नता है, कई बार ये विभिन्नता भी जो है वो झड़प का कारण बन जाती है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं वो एक दूसरे की चीजों को मन से स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा, आप देखेंगे कि रिलीजन्स, अलग अलग धर्म, आपको मालूम है भारत में कितने प्रकार के धर्म है, हिंदुत्व है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, पारसी, बहुत तरह के धर्म है यहाँ पे। और इस धर्म को मानने वाले लोग जब एक दूसरे के धार्मिक मान्यताओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि मान लीजिए एक मुस्लिम एरिया है, ठीक है, उस मुस्लिम एरिया में यदि हिंदू लोग किसी तरह का जुलूस निकालते हैं, प्रोसेशन निकालते हैं और वाइस वर्सा, यानी कि हिंदू एरिया में कोई मुस्लिम लोग यदि इस तरह का जुलूस निकालते हैं तो ये जुलूस जो है कई बार हिंसक रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से आप देखेंगे रीजन्स मीन्स अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग, ये भी जो है अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग भी एक वजह बनते हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का। इसके अलावा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर्थिक रूप से यदि समानता नहीं है, आर्थिक रूप से कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एज इट इज रहने दिया जाए? ठीक है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ऐसा होते रहने दिया जाना चाहिए या फिर इसमें कुछ कदम भी उठाया जाना चाहिए? तो मेरा समझना है कि आप समझते होंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट को एज इट इज हम नहीं छोड़ सकते और इनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है और यही रिजॉल्व करने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था, पिछले लेक्चर में आपने ये सुना होगा कि बहुत तरह के काम होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। तो उसी एक कामों की लिस्ट में, उन्हीं कामों की लिस्ट में एक इस काम को भी जोड़ लीजिए कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व करने का काम भी हमारी गवर्नमेंट करती है। अच्छा, गवर्नमेंट किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है ये भी सोचने की बात है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी तरह का धार्मिक जुलूस यदि निकल रहा है और वो यदि हिंसक हो गया है तो उस हिंसा को रोकने के लिए पुलिस इंटरफेयर करती है, जो कि गवर्नमेंट का ही एक भाग है, और वो इंटरफेयर करके दो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों को बोलती है कि ठीक है, आप लोग मिलके बैठिए, बातें कीजिए और एक समस्या के समाधान पे विचार कीजिए, यानी कि इस समस्या का अंत कीजिए, कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होना, इस तरह की हिंसक झड़प होना ठीक नहीं है। तो इसमें पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा देखिए, ये तो इंडिविजुअल्स की बात हो गई, लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी बात हो गई है ना। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स के बीच हो जाती है,
स्टेट्स के बीच कैसे होती है, चलिए देखते हैं। तो इंडिविजुअल्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके अलावा स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट किन बातों पे होता है, उनमें से हम रख लेते हैं एक एग्जाम्पल रिवर वाटर को। रिवर वाटर की वजह से भी स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। क्यों? रिवर वाटर जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट की एक वजह हो सकती है। क्यों रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट की एक वजह हो सकती है? क्योंकि क्या होता है कि नदियां ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य में शुरू हुई और एक ही राज्य में खत्म हो गई। आप जब नदी की यात्रा देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये किसी स्टेट में ओरिजिन हुआ है, किसी दूसरे स्टेट से ये गुजर रही है और किसी तीसरे स्टेट में ये खत्म होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि 2, 3, 4 राज्य जो है वो उन राज्यों को कवर करती है एक नदी। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था। इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट में क्या हुआ था कि 2 राज्य इन्वॉल्व थे, ठीक है, एक कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। मैप पे आप देखोगे तो कर्नाटका ऊपर है और तमिलनाडु नीचे है। कर्नाटका में जो डैम है उसका नाम है कृष्णा सागर डैम और तमिलनाडु में जो डैम है उसका नाम है मेटूर डैम। तो ये दोनों ही डैम जो है, ये दोनों ही डैम एक ही नदी पे बने हुए हैं। ये एक मुख्य वजह हो जाती है लड़ाई की, क्योंकि क्या होता है कि अपस्ट्रीम डैम जो है कर्नाटका को जो कृष्णा सागर डैम है वहां से जब पानी भर जाता है उसके बाद ही नीचे के डैम में डाउन स्ट्रीम डैम में आता है। तो इस वजह से क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ वाटर को लेके परेशानी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों ही राज्यों को जितनी जरूरत है पानी की उतना नहीं मिल पाता है। तो शेयरिंग ऑफ वाटर जो है वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है। तो ऐसे में क्या होता है, 2 राज्य आपस में लड़ते रहे, चलता रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेप इन करती है और वो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में सहायता करती है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है कि ठीक है, दोनों राज्यों को उचित मात्रा में पानी मिल सके। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक की फीचर है। इक्वालिटी और जस्टिस ये दोनों जो है, ये दोनों ही आइडिया जो है वो इनसेपरेबल है, मीन्स इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि इक्वालिटी के बिना जस्टिस नहीं हो सकती और जस्टिस के बिना इक्वालिटी नहीं हो सकती। कैसे, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है ना। आप देखेंगे कि पहले अनटचेबिलिटी थी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि किस तरह से अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में थी और लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो अब ये अनटचेबिलिटी जो है वो बैन कर दी गई है, इसे खत्म कर दिया गया है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि इसमें यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है यानी कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर हम जस्टिस की बात नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? क्योंकि जस्टिस तभी मिलेगा लोगों को जबकि उनके साथ इक्वल व्यवहार हो। यदि किसी के साथ इक्वल व्यवहार नहीं हो रहा है तो जस्टिस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जो है इस दिशा में भी काम करती है कि इक्वालिटी और जस्टिस को बना के रखना है। इसके अलावा एक और मुद्दा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में लोग बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड में थोड़ा सा अंतर करते हैं। तो इस अंतर को नेग्लिजिबल करने के लिए, इस अंतर को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती है? क्योंकि बॉय चाइल्ड को लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं और गर्ल चाइल्ड को अपेक्षाकृत कम वैल्यू दी जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें फिर से स्टेप इन करती है और इसमें कुछ प्रोवाइड करती है ताकि गर्ल चाइल्ड को जो इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है उससे निजात मिल सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पे लड़कियों के लिए फीस भी कम होती है, हो सकता है उनकी फीस माफ हो जाए या हो सकता है उनकी फीस कम हो जाए। इस तरह की सुविधाएं देके गवर्नमेंट इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन लड़कियां झेलती हैं उनसे उनको मुक्त करती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि इक्वालिटी और जस्टिस ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं, इनको बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की आत्मा है। आप देखेंगे कि हमारे प्रियम्बल में भी इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है। वो एक की फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जिसके बिना हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है और हम मिलते हैं अपने अगले एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।
और यदि आपको पसंद आया मेरा पढ़ाने का तरीका तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।